गर्मी से उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा बेहाल है। बढ़ते तापमान की वजह से लोग परेशान हैं। यूपी के कई हिस्सों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। अप्रैल के महीने में ही कई जिलों का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में गर्मी की चुनौती और बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 20 जिलों में लू को लेकर चेतावनी जारी की है। टेम्परेचर कैसे टॉर्चर कर रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। गर्मी के टॉर्चर के लिए तैयार रहिए। लू के थपेड़े झेलने के लिए कमर कस लीजिए, क्योंकि अप्रैल में गर्मी के जो तेवर आपने देखे हैं वो महज ट्रेलर है। असली गर्मी तो आने वाले दिनों में अपना रूप दिखाएगी। आसमान से आग बरसाता सूरज आपको बेचैन कर देगा और तपिश से जीना मुहाल हो जाएगा। उत्तर भारत समेत यूपी में पारा लगातार बढ़ रहा है। भीषण तपिश से लोग बेहाल हैं। अब मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 जिलों में जबरदस्त लू चलने की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद हालात और खराब होंगे। कानपुर में लगातार पड़ रही गर्मी से लोग परेशान हैं। दोपहर में तापमान 42 डिग्री को पार कर जाता है। ऐसे में दोपहर में घर से बाहर निकलने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जगह जगह रुककर पानी और दूसरे शीतल पदार्थों का सेवन कर खुद को ठंडा रखने का प्रयास कर रहे हैं। कानपुर में गर्मी कहर बरपा रही है। दिन में तापमान 42 डिग्री को पार कर रहा है, तो वहीं रात का भी बढ़ता हुआ तापमान लोगों की रात की नींद छीनने का काम कर रहा है। हम इस वक्त हाईवे पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो दोपहर में सफर करते थे, उनकी संख्या में कमी देखने को मिल रही है। बहुत कम संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनको हिदायत दी जा रही है कि वो कॉटन के कपड़े पहनकर निकले, मुंह को ढक करके निकले, पर्याप्त मात्रा में पानी पी करके निकले, अन्यथा वो गर्मी के शिकार बन सकते हैं और वो बीमार हो सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों की अगर माने तो अगले 48 घंटे इसी तरीके से गर्मी पड़ेगी और उसके बाद मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, कुछ नमी देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना यह है कि प्री मानसूनी जो घटनाएं हैं वो 48 घंटे के बाद शुरू हो सकती है। ऐसे में तापमान में कुछ कमी आएगी, लेकिन फिलहाल गर्मी का आलम क्या है, कानपुर में कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए भाई साहब, किस तरीके की गर्मी पड़ रही है, कितनी दिक्कतें पेश आ रही है, आप लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो? गर्मी भैया बहुत पड़ रही है, निकलना दुर्लभ है। इतनी गर्मी पड़ रही है कि हम अब पानी लेने के लिए रुके हुए हैं। कम जा रहे थे कानपुर सेंट्रल जा रहे थे और इतनी तेज गर्मी लग रही है कि पानी लेने जा रहे थे। बस पानी लेने के लिए रुक गए रास्ते में? अब पानी लेने रुके थे, पानी पी लें तब थोड़े आराम कर लें, क्योंकि धूप इतनी तेज पड़ रही, ना अंगोछा लिए ना कुछ। तब पहले कोई दुकान देखें, अंगोछा लगाएं तो राहत मिले कुछ। वैसे भी बताइए किस तरीके से गर्मी पड़ रही है, कितनी दिक्कतें पेश आ रही हैं? अरे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। एसी तक काम नहीं कर रही गाड़ियों की, पानी पी पी के रह रहे हैं ऐसे। तभी सड़क किनारे, हाईवे किनारे गाड़ी लगा दी। तभी सड़क किनारे ना छाही है यहाँ पे ना कुछ है। इतनी गर्मी पड़ रही, दिमाग खराब हो चुका है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे गर्मी में कोई कमी नहीं आएगी, जबकि इसके बाद प्री मानसूनी हालात बन सकते हैं। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वह बेवजह दोपहर में घरों से बाहर ना निकले। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो शरीर को ढक कर रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पी कर निकले। मौसम विज्ञान विभाग का और जितने भी मॉडल हैं वो दिखा रहे हैं कि अभी कानपुर मंडल सहित पूरे उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटे गर्म रहेंगे, लेकिन इसी के साथ बादलों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी और तापमानों में 1-2 डिग्री की गिरावट होगी। इसके बाद कई ऐसे मौसमी सिस्टम हैं, कई सर्कुलेशन है और ट्रफ लाइन है जो इस देश में बनी हुई हैं, जिनकी वजह से 28 तारीख से पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई के रीजन और बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन सारे इलाकों में बारिश और आंधी, बूंदाबांदी, ओले और वज्रपात की संभावना है। प्रयागराज में लू और भीषण तपिश से लोग बेहाल हैं। शुक्रवार को प्रयागराज में पारा 44.6 डिग्री तक पहुंच गया था और आज भी पारा 44 डिग्री के पार है। ऐसे में लोग गर्मी के तेवर देखकर विचलित हैं। अप्रैल के महीने में 44 के पार पहुंचे तापमान ने प्रयागराज के लोगों का होश उड़ा रखा है और असर ये है कि आप जब सड़कों पर निकलेंगे देखेंगे तो सड़कों पर आम दिनों के मुकाबले लोगों की आवाजाही अगर दिन के समय की बात करें तो कम दिखाई देगी और ज़्यादातर लोग जो 2 पहिया गाड़ी से, रिक्शा से निकल रहे हैं, उनका चेहरा आपको देखेंगे। ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि चेहरे को कवर करके निकलें और जिस तरह से गर्मी का असर है पूरे प्रयागराज की बात करें, आसपास का जो रीजन है उसकी बात करें तो तापमान लगातार बढ़ रहा है और एक अनुमान है कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर थोड़ा सा मौसम
बदलेगा, कुछ बारिश और आंधी जैसी स्थिति बनेगी, उसमें 2-4 दिनों तक लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल लोगों को कुछ दिनों तक गर्मी से, अब चूँकि अभी शुरुआत है, आमतौर पर ये माना जाता था कि अप्रैल के महीने से गर्मी की शुरुआत होती है, लेकिन इस बार अप्रैल में ही गर्मी जो है वो 44 डिग्री तक तापमान प्रयागराज का पहुंच गया है। और जो मौसम के जानकार हैं, मौसम विज्ञानी हैं, उनका कहना है कि इस बार ठंड के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ना होने की वजह से, ना आने की वजह से ये स्थिति बनी है कि बहुत जल्द जो तापमान है वो पीक पर पहुंच गया है। और एक अनुमान है कि प्रयागराज में अधिकतम तापमान इस बार 48 के पार जाएगा, जो स्थिति अभी से बनी हुई है। तो लोगों को तमाम एहतियात रखने की ज़रूरत है और अभी से तैयारी करनी होगी कि आने वाले समय में जो गर्मी, भीषण गर्मी पड़ेगी, उससे कैसे निपटे। अप्रैल के महीने में 44 के पार पहुंचे तापमान ने प्रयागराज के लोगों का होश उड़ा रखा है। और असर ये है कि आप जब सड़कों पर निकलेंगे, देखेंगे तो सड़कों पर आम दिनों के मुकाबले लोगों की आवाजाही, अगर दिन के समय की बात करें तो कम दिखाई देगी। और ज़्यादातर लोग जो 2 पहिया गाड़ी से, रिक्शा से निकल रहे हैं, उनका चेहरा आपको देखेंगे, ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि चेहरे को कवर करके निकलें। और जिस तरह से गर्मी का असर है, पूरे प्रयागराज की बात करें, आसपास का जो रीजन है उसकी बात करें, तो तापमान लगातार बढ़ रहा है। और एक अनुमान है कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर थोड़ा सा मौसम बदलेगा, कुछ बारिश और आंधी जैसी स्थिति बनेगी, उसमें 2-4 दिनों तक लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल लोगों को कुछ दिनों तक गर्मी से, अब चूँकि अभी शुरुआत है, आमतौर पर ये माना जाता था कि अप्रैल के महीने से गर्मी की शुरुआत होती है, लेकिन इस बार अप्रैल में ही गर्मी जो है वो 44 डिग्री तक तापमान प्रयागराज का पहुंच गया है। और जो मौसम के जानकार हैं, मौसम विज्ञानी हैं, उनका कहना है कि इस बार ठंड के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ना होने की वजह से, ना आने की वजह से ये स्थिति बनी है कि बहुत जल्द जो तापमान है वो पीक पर पहुंच गया है। और एक अनुमान है कि प्रयागराज में अधिकतम तापमान इस बार 48 के पार जाएगा, जो स्थिति अभी से बनी हुई है। तो लोगों को तमाम एहतियात रखने की ज़रूरत है और अभी से तैयारी करनी होगी कि आने वाले समय में जो गर्मी, भीषण गर्मी पड़ेगी, उससे कैसे निपटे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मौसम विभाग से जुड़े डॉक्टर शैलेंद्र राय कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का स्थायी असर मौसम पर अपना असर दिखाने लगा है। लेकिन इस बार ठंड के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव न होने के चलते भी धरती ज्यादा तप चुकी है, लिहाजा तापमान बीते सालों से ज्यादा ही रहा है। मेन कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये हो रही है और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से हो रही है। और चूँकि सेंट्रल इंडिया में ये गर्म होने का सीज़न तो है, लेकिन अप्रैल में थोड़ा जल्दी इस बार गर्मी पड़ी। उसका एक रीज़न, जो मेन रीज़न था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जाड़े में बहुत कम आया। आपका जनवरी से लेकर के फरवरी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है, पश्चिमी विक्षोभ जो होता है, वो बहुत कम आए। इसकी वजह से एटमॉस्फेयर उतना कूल नहीं हो पाया और गर्मी जल्दी आ गई। मार्च से ही इनफैक्ट आना शुरू हो गई गर्मी। घर से बाहर निकलते ही जैसे ही लोग धूप के संपर्क में आते हैं तो झुलसाने वाली तपिश का एहसास होता है। लेकिन रोजगार और जरूरी कामों से लोग सड़कों पर निकलने को मजबूर हैं। तपिश से बचने के लिए लोग चेहरे को कवर कर बाहर निकल रहे हैं और ठंडे पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। सब कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हम लोग पेड़ काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन वगैरह हो रहा है, तो गर्मी का तो इस समय का टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा था 36-37 डिग्री और इस बार 44 डिग्री के आसपास गया है। तो इससे परेशानी तो काफ़ी हो रही है बाहर निकलने में। हम लोग को बिल्कुल सोचना पड़ रहा है, जब तक बहुत अर्जेंट काम नहीं है तब तक निकलना ज़रूरी नहीं है लग रहा, तब तक घर में ही रहिए, सेफ रहिए आप।